बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सप्लेनेशन ऑफ राइज ऑफ लिक्विड देखा। कैपिलरी में राइज ऑफ लिक्विड और फॉल ऑफ लिक्विड किस तरह से होता है। जब लिक्विड वेट करता है सॉलिड को तो वो राइज होता है। जो लिक्विड वेट नहीं करता है सरफेस ऑफ सॉलिड को तो वो फॉल होता है ना। ये दोनों की एक्सप्रेशन हमने देखी। प्रेशर का क्या डिफरेंस होता है। टुडे वी हैव लर्न एक्सप्रेशन फॉर द सरफेस टेंशन। इस चैप्टर का ये सबसे मेन टॉपिक सरफेस टेंशन की हमको एक्सप्रेशन निकालना है। डायग्राम देखेंगे पहले। सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये कैपिलरी में इतनी एच हाइट तक राइज हो गया कर लिक्विड। अब कैपिलरी में कंसीडर अ फाइन कैपिलरी ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल आर। इसका रेडियस सपोज स्मॉल आर है। इट इज डीप इन द लिक्विड पार्शियली। लेट द लिक्विड राइजेस इनसाइड द कैपिलरी। इसके अंदर एच हाइट तक जो है वो राइज हो गया पानी। द फोर्स एक्टिंग एट द कर्व पार्ट ऑफ वाटर इनसाइड द कैपिलरी इक्विलिब्रियम अंडर द कंडीशन ऑफ। अब ये जो राइज हुआ है लिक्विड इसमें तो ये कर्व सरफेस तक जितना राइज हुआ है, यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ पे जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं दैट आर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन मीन्स टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स है ना। टोटल अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब इसके ऊपर कितने फोर्स अपवर्ड और डाउनवर्ड एक्ट हो रहे हैं तो इसके लिए हम देखेंगे। जो अपवर्ड फोर्स है द लेंथ ऑफ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट इनसाइड द कैपिलरी इज द सर्कमफ्रेंस। इसके अंदर जितना लिक्विड है इनसाइड कैपिलरी इट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज नथिंग बट 2 पाई आर है ना। तो ये 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस एंड फोर्स ड्यू टू द टेंशन ये टी इसकी वजह से जो फोर्स एक्ट हो रहा है ये टेंशन टी की वजह से। तो टी को 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया गया है, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हम इसको लेंगे टी कॉस ऑफ थीटा है ना। ये अपवर्ड फोर्स हुआ 2 पाई आर इंटू टी कॉस ऑफ थीटा। और डाउनवर्ड फोर्स इज वेट, इट्स वेट mg है ना। डाउनवर्ड फोर्स क्या एक्ट हो रहा है, लिक्विड का वेट इन कैपिलरी में जितना लिक्विड का वेट है उसका वेट mg। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके सरफेस टेंशन की इक्वेशन जो है वो निकालेंगे। 2 पाई आर टी कोस थीटा इज इक्वल टू mg। 2 पाई आर टी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू मास की जगह मैं रख देती हूँ मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी है ना। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी ये हो गया। बट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एरिया ऑफ कैपिलरी इंटू एच हाइट है ना। वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया इंटू हाइट इंटू रो जी। ये इक्वेशन इस तरह से हो गई। अब उसके बाद देखेंगे एरिया इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर है ना। एरिया ऑफ सर्कल इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं रख दूंगी पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू रो जी दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर टी कोस ऑफ थीटा है ना। 2 पाई आर टी कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर एच रो जी। अब जो कॉमन टर्म्स है दोनों साइड उसको कैंसल कर देंगे।
तो यहाँ से पाई और पाई कैंसिल होगा, एक आर कैंसिल होगा, एक आर बचेगा। अब ये इक्वेशन हो गई t इज इक्वल टू, ये तमाम टर्म्स को इधर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे एक आर बचा है ना, तो एच आर रो जी डिवाइडेड बाय ये कॉस थीटा और ये टू कॉस ऑफ थीटा है ना। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सरफेस टेंशन। किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला जो है वो यूज किया जाता है। अब इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी, ऑन सरफेस टेंशन। इम्प्यूरिटी अगर हम ऐड करते हैं लिक्विड में, है ना, अगर सॉल्यूबल इम्प्यूरिटी है, सॉल्यूबल जैसे सॉल्ट, शुगर, है ना, ये जो पानी में सॉल्व हो जाए, तो सॉल्यूबल इम्प्यूरिटी अगर ऐड करते हैं तो सरफेस टेंशन लिक्विड का इंक्रीज होता है, सरफेस टेंशन इंक्रीजेस, है ना, सरफेस टेंशन इंक्रीजेस। और अगर इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं, इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटी जैसे डिटर्जेंट, सोप, तो उसके लिए सरफेस टेंशन लिक्विड का डिक्रीज होता है, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, है ना। ये दो चीजें इफेक्ट करती हैं सरफेस टेंशन के ऊपर। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीज होता है। एट बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का जो होता है उस पर सरफेस टेंशन मिनिमम होता है ना। बीपी पर सरफेस टेंशन जो है वो मिनिमम होता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप। फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप, ड्रॉप किस तरह से बनता है ये देखेंगे। उसके लिए दो डायग्राम हैं, ये कॉनकेव, यहाँ से T1 T2 और ये T3 और ये एंगल थीटा। इसी तरह से इस डायग्राम में देखेंगे सेकंड, ये मर्क्यूरी है ना, ये मर्क्यूरी और ये वाटर। तो यहाँ पे इस पे तीन फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं, T1, ये T2 और ये T3, इस तरह से। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे ये देखो, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट। For the formation of liquid drop, let us suppose force due to surface tension acting on the drop, है ना। ड्रॉप के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रहे हैं, फोर्सेस। फर्स्ट वन इज T1 लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड के दरमियान ये T1 है ना। सेकंड फोर्स एक्टिंग T2 सॉलिड एंड एयर, सॉलिड और एयर, ये T2, इन दोनों के दरमियान। T3 फोर्स इज एक्टिंग लिक्विड एंड एयर, ये T3, लिक्विड एंड एयर, ये दोनों के दरमियान जो है फोर्स एक्ट कर रहा है। फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ फिगर, इस ज्योमेट्री से T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3 कॉस ऑफ थीटा, T1 और T3 कॉस थीटा, यानी ये T3 को साइन थीटा कॉस थीटा में रिजॉल्व करके T2 के इक्वल इसको लिखा गया है। अब इस इक्वेशन से T2 माइनस T1
डिवाइड इज इक्वल टू T3 cos ऑफ थीटा, ये मिला हमको। T2 माइनस T1 अपॉन T3 इज इक्वल टू cos थीटा। दिस इज द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस लिक्विड ड्रॉप। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो मालूम कर सकते हैं। अब इसमें 3 केसेस हैं। अगर T2 या T1 और T3 एक दूसरे से बड़ा छोटा रहा, निगेटिव रहा, तो फर्स्ट केस में क्या होता है कि अगर T2 माइनस T1, देख लेते हैं एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर। अब ये एक्सेस प्रेशर क्या है? इनसाइड ड्रॉप, इनसाइड ड्रॉप, इसको लैप्लास इक्वेशन भी कहते हैं, लैप्लास लॉ। एक सोप बबल है जिसका रेडियस स्मॉल r है और ये उसके ऊपर जो है इनसाइड सोप बबल P1 इज द प्रेशर और आउटसाइड जो है वो P0 उसका प्रेशर है। सपोज इनसाइड प्रेशर ऑफ एयर बबल इज P1 और आउटसाइड P0. R is the radius of this bubble. Free surface of drop of bubble are spherical in shape. कोई भी फ्री सरफेस जो है लिक्विड की वो बबल की स्पेरिकल इन शेप होती है। अब यहाँ पे देखेंगे हम the pressure inside drop is greater than pressure outside of the drop. इनसाइड प्रेशर जो है P1 इज ग्रेटर देन P0, ये ऐसा होता है इसलिए देयरफॉर द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर यानी जो जायद प्रेशर होता है P1 माइनस P0, ये कितना होता है ये हमको जो है वो मालूम करना है, दैट इज एक्सेस प्रेशर ना, P1 माइनस P0। अब देखेंगे यहाँ पे let us the radius of drop increases from R to R plus delta R, इसका रेडियस इतना इंक्रीज हुआ। देन एरिया ऑफ बबल, एरिया ऑफ ड्रॉप इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर, है ना, ये इनिशियल एरिया है, इनिशियल एरिया। उसके बाद जब सोप बबल इंक्रीज होता है इतने रेडियस से तो उसका फाइनल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ड्रॉप A2 इज इक्वल टू ये A1, A2 इज इक्वल टू 4 पाई R प्लस डेल्टा R का स्क्वायर, ये A1 और ये A2। अब ये दोनों का देखेंगे हम डिफरेंस, डेल्टा A इज इक्वल टू A2 माइनस A1, एरिया में क्या चेंज हुआ ये निकालेंगे। 4 पाई R प्लस डेल्टा R का स्क्वायर माइनस 4 पाई R स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस करेंगे। अब जब डिफरेंस करेंगे हम तो 4 पाई कॉमन ले लेंगे, 4 पाई कॉमन निकाल लिए, ब्रैकेट में हमको मिला R प्लस डेल्टा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, माइनस R स्क्वायर। ये दोनों का डिफरेंस निकालने पर हमको मिला
4 पाई आर स्क्वायर, या ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, प्लस 2r डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये दोनों में से आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो ब्रैकेट ओपन करने पर हमको मिला ये 4 पाई इससे मल्टीप्लाई हो गया 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर प्लस 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर। ये डिफरेंस ऑफ एरिया हो गया A2 माइनस A1, यानी डेल्टा ए, ये डेल्टा ए के बराबर। अब वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ये हो जाएगा dW इज इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा आर, दैट इज इक्विवेलेंट टू 8 पाई आर, यानी जो एरिया हम मालूम किए 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू टी। इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको लिख देते हैं। बट वी हैव चेंज इन प्रेशर, ये मालूम करने का हमको एक्सेस प्रेशर है ना। इट इज ऑल्सो इक्वल टू P1 माइनस P0 इंटू ए डेल्टा आर। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करने पर हमको मिलेगा P1 माइनस P0 ए डेल्टा आर इज इक्वल टू 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू टी। तो ये इक्वेशन हो जाएगी P1 माइनस P0 इज इक्वल टू 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। इसको कैंसिल करने पर हमको मिलेगा P1 माइनस P0 इज इक्वल टू 2T अपॉन आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेस प्रेशर। P1 माइनस P0 इज इक्वल टू 2T अपॉन आर।